तुम वापस जाओ और उस मूर्ख लड़की से कहो कि 7 दिन की तंत्र साधना पूर्ण करने के पश्चात ही वहां से आए। मान सिंह ने खबर भेजी है कि वीरेंद्र सिंह के दोनों सपूरे मैनपुरी के जंगल में पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब पिता के साथ दोनों पुत्रों की दर्दनाक मौत भी मैनपुरी के जंगलों में लिखी है। समय मत नष्ट कीजिए संग्राम सिंह जी, हमें तुरंत राजकुमारी किशोरी को ढूंढने उस तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए मेरे आका, अब नागमणि आपकी होगी और उस नागिन का जहर चंगेज का। बाबा भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ। कालिका तारा, आ गए तुम दोनों? जी बाबा। आयुष्मान भव। कुछ पता चला उस नागिन का? नहीं बाबा, अभी तक हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में कुछ नहीं पता चल सका है। परंतु बाबा, इस जंगल में हमें कुछ ऐसे परदेसी दिखाई पड़े हैं जो इच्छाधारी नागिन को पकड़कर नागमणि प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक हैं। कहीं तुम उस व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहे जिसकी आंखें धवल हैं? हाँ बाबा, उसके साथ राजकुमारी जैसी सुंदर दिखाई देने वाली युवती और एक योद्धा जैसा दिखाई देने वाला युवक भी है। वो किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं हम भली भांति जानते हैं, परंतु उनका ये उद्देश्य कदापि पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन किसी का घर बसते हुए देख नहीं सकती। परंतु बाबा, वे परदेसी इच्छाधारी नागिन के विषय में हमसे पूछ रहे थे। यदि उन्हें शीघ्र ही इस जंगल से नहीं लौटाया गया तो वे आपके उद्देश्य में एक रुकावट बन सकते हैं। जो ही महातांत्रिक भैरवनाथ की उद्देश्य में रुकावट डालेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। पहले ये बताओ, हमने जिस इच्छाधारी नागिन का पता करने के लिए तुमसे कहा था उसका पता अब तक क्यों नहीं लगा? उसकी खोज में हमने मैनपुरी के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा बाबा, परंतु उस इच्छाधारी नागिन का कुछ पता नहीं चल सका और न ही उन गुफाओं का पता चला जहां उस इच्छाधारी नागिन का वास है। और इसका कारण ये है कि वो गुफाएं मायावी हैं। उनका स्थान धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के भीतर है। इससे पहले कि और लोग इस रहस्य को जाने, तुम यहाँ से चले जाओ और फौरन इच्छाधारी नागिन का पता लगाओ। जाओ यहाँ से। काजल, इतनी रात के तुम कहाँ जा रही हो? मंदिर महाराज। मंदिर? परंतु मंदिर जाने का ये कौन सा समय है? मुझे तो हर समय महारानी दीदी के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती है महाराज। आज मैं भगवान से रो रो कर उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि मेरे आंसुओं से भगवान को भी दया आ सके। एक पराई होकर भी महारानी के लिए कितना अपनापन है तुम्हारे मन में। पराई मत कहिए महाराज, मैंने तो तन मन से आपको अपना मान लिया है। अपना सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। यदि आप मुझे फिर भी पराई समझेंगे तो ये मेरा दुर्भाग्य ही है। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं था काजल, बल्कि हमें तो ये सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है कि महारानी से तुम्हारा रक्त संबंध ना होते हुए भी तुम महारानी के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? क्यों कर रही हो उनके लिए इतना त्याग? काजल,
तुम्हारे इस त्याग ने आज हमें बड़ी श्रद्धा से तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के लिए विवश कर दिया है। तुम्हारे नतमस्तक होने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी वीरेंद्र सिंह। खुशी तो तब मिलेगी जब चंद्रकांता के साथ तुम्हें भी मृत्युशैया पर देखूंगी। अब आज्ञा दीजिए महाराज, वरना ये प्रहर भी बीत गया तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। कितनी महान है काजल, जो रात के इस अंधेरे में भयानक जंगलों में भी अकेली मंदिर की खोज में जा रही है। महारानी जी की हालत मुझसे और नहीं देखी जाती बाबा, इन्हें बचा लीजिए। कोई तो उपाय होगा जो इनकी चेतना वापस लौटा दे और इन्हें पहले की तरह स्वस्थ कर दे। बस केवल एक ही उपाय है, महारानी को लेकर चुनारगढ़ से दूर निकलना होगा। चुनारगढ़ से दूर? चुनारगढ़ से दूर समुद्र के समीप एक प्राचीन शिव मंदिर है। यदि सच्चे मन से कोई भी वहां जाता है, उसकी पीड़ा, उसका दुख दूर हो जाता है। संसार में बस वही एक ऐसा मंदिर है जहां समस्त प्रेत बाधाओं और टोने टोटकों से महारानी को मुक्ति मिल सकती है। मैं तुरंत महारानी जी को स्वयं अपने साथ लेकर उस मंदिर में जाऊंगी बाबा, और इसी समय महाराज से जाकर इस बात की अनुमति भी ले लूंगी। हो सकता है राजन इसकी अनुमति ना दे, क्योंकि उसे टोने टोटके पे कोई विश्वास नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां ईश्वर नहीं पद्मनी। नहीं बाबा, मैं महाराज को विश्वास दिलवाऊंगी और किसी भी तरह उन्हें महारानी जी को अपने साथ उस मंदिर में ले जाने के लिए विवश कर दूंगी। ईश्वर की आराधना विवशता से नहीं, अपितु श्रद्धा से होती है, जिसमें आस्था, विश्वास और भक्ति का संगम होता है। वही उस मंदिर के द्वार तक पहुंच सकता है, अन्यथा वहां पहुंचना असंभव है। यदि ये बात है तो मैं स्वयं महारानी जी को अपने साथ लेकर उस मंदिर में जाऊंगी बाबा, और उनके प्राण बचाने के लिए ना तो मैं महाराज की अनुमति की परवाह करूंगी और ना ही उनके दंड की। ईश्वर तुम्हें सफलता दे और महारानी के दुखों का अंत करे, यही बाबा रुद्रनाथ का आशीर्वाद है। तुम भी कमाल करती हो काजल, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? मैं क्या करती चुन्नीलाल, महाराज हर समय मेरे पीछे साई की तरह जो लगे रहते हैं। किसी तरह पूजा का बहाना करके आई हूँ। अब अति शीघ्र बताओ, मुझे यहाँ बुलाने का क्या कारण है? काम अभी तक अधूरा क्यों है काजल? तुम्हारी साधना पूरी क्यों नहीं हो रही जो अधूरी रह गई थी? मैं उस अधूरी साधना को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ चुन्नीलाल। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस शमशान में जाकर अपनी पूजा तुरंत आरंभ कर दूंगी। अगर ढूंढो तो शैतान भी मिल जाता है काजल, ये शमशान कौन सी बड़ी बात है। याद रखो, अगर ऐसी देर होती रही तो वीरेंद्र सिंह को हम पे शक हो सकता है और हमारी कब्रें यहाँ खुद जाएंगी। तो चुनारगढ़ से करनाल सिंह ने बुरी खबरें भेजना शुरू कर दिया है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? कि चंद्रकांता अचानक स्वस्थ तो नहीं हो गई? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अगर अमावस की रात तक तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई तो चंद्रकांता को ठीक होने से महातांत्रिक भैरवनाथ भी नहीं रोक सकते, क्योंकि पद्मिनी और रुद्रनाथ ने चंद्रकांता को सरहद पार शिव के उस पुराने मंदिर में ले जाने का फैसला किया है। वहां जाके साधना करेंगे वो, जहां जाते काली विद्या का हर टोना टोटका खत्म हो जाता है। मगर ये कैसे संभव हो सकता है? वीरेंद्र सिंह की आज्ञा के बिना वो दोनों दुष्ट उन्हें महल से इतनी दूर कैसे ले जा सकते हैं? अब उन्हें वीरेंद्र सिंह की आज्ञा की जरूरत नहीं रह गई है।
करुणा ने बताया कि उन्होंने फैसला किया कि चंद्रकांता की सेहत के लिए उसे वहां लेकर जाएंगे। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं वीरेंद्र सिंह के कानों तक ये बात पहुंचा दूंगी कि बाबा रुद्रनाथ और पद्मिनी उनके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी मत करना काजल। अगर वीरेंद्र सिंह को पता चल गया तो फौरन यहाँ से चुनारगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो मैं क्या करूं चुन्नीलाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अमावस का अंधेरा आने से पहले किसी भी तरह अपनी साधना पूरी कर लो, क्योंकि अमावस खत्म होते ही चंद्रकांता उस जगह पहुंच सकती है जहां पर उस पर हुआ तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं रहेगा। इससे पहले कि पद्मिनी और बाबा रुद्रनाथ को अपने मकसद में कामयाबी मिले, चंद्रकांता की चिता जलाने के लिए फौरन कोई नया शमशान ढूंढो। काजल इतनी शीघ्रता से कैसे लौट आई? कहीं ये पूजा का दिखावा तो नहीं कर रही? ठहरो काजल। आप सोए नहीं महाराज? हम तुम्हारे लौट के आने की प्रतीक्षा में जाग रहे थे, परंतु तुम इतनी शीघ्रता से कैसे लौट आई? लगता है रात अधिक हो जाने की वजह से मंदिर के द्वार बंद हो गए होंगे। नहीं महाराज, उस मंदिर के द्वार कभी नहीं बंद होते जहां से मैं पूजा करके आई हूँ। ऐसा कौन सा मंदिर है जहां क्षण भर में पूजा समाप्त हो जाती है? हमें ऐसा लग रहा है कि आज तुम पहली बार हमसे कुछ छुपा रही हो काजल। आज पहली बार तुम्हारी आंखों में हमें असत्य दिखाई दे रहा है काजल। बताओ, बताओ सत्य क्या है? जिसका भय था वही हुआ। तुरंत रिया चरित्र का प्रयोग करना होगा काजल, वरना महाराज का शक यकीन में बदल जाएगा कि मैं एक छलावा हूँ। क्या सोचने लगी तुम? यही कि आप अचानक इतने कैसे बदल गए। जिस काजल पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, आज आप उसी पे संदेह कर रहे हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है काजल। बताओ कहां गई थी तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा के बहाने किसी और से मिलने गई थी? मैं उस मंदिर में प्रार्थना करने गई थी जो रानी चंद्रकांता का जीवन फिर से खुशियों से भर सकता है, परंतु आपके संदेह ने मेरी भक्ति को जलाकर राख कर दिया। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो कृपया महल वापस लौट जाइए। अगर मैं अपनी पूजा समाप्त किए बिना महल में वापस लौटकर नहीं आऊंगी। मेरे आका, अब उससे चतारी नागिन की तलाश बहुत आसान हो गई, क्योंकि अपने साथ साथ शहजादी आलिया को अपने कांधे पर लाद कर जाने से निजात तो मिल गई। राजकुमारी किशोरी कहीं गुफा से भाग तो नहीं जाएगी? नामुमकिन मेरे आका, उस खौफनाक गुफा में शहजादी आलिया की मदद के लिए कोई नहीं जाने वाला, और जब तक कोई उनकी मदद नहीं करेगा वो वहां से हिल भी नहीं सकती मेरे आका। बस अब आप शहजादी आलिया की फिक्र को छोड़ दें और उस नागमणि की फिक्र करें जो हमें उस इच्छाधारी नागिन से हासिल करनी है। नागिन को खोज कर उससे नागमणि छीनना इतना आसान नहीं है चंगेज जितना तुम समझ रहे हो। ये मत भूलो कि उस नागमणि को छीनने हमसे पहले भी कई योद्धा महायोद्धा आए होंगे। वो उसकी फिक्र आप चंगेज पर छोड़ दे मेरे आका। अगर दुनिया का कोई भी माई का लाल हमारे रास्ते में आया तो चंगेज उसे मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि उस नागमणि पे सिर्फ और सिर्फ मेरे आका का हक है, और चंगेज उस हक को अपने मरते दम तक कायम रखेगा। तो ठीक है चंगेज, अब हमें उस नागिन के साथ साथ उन लोगों पर भी नजर रखनी होगी जो नागमणि को हासिल करना चाहते हैं।
वीरान जंगल में युवती के रोने की आवाज कैसे आ रही है? मुझे लगता है कि कोई युवती संकट में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं भैया, हम जिस कार्य से आए हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जंगल छल और कपट का साम्राज्य है। परंतु हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का पहला धर्म होता है उसकी प्रजा की रक्षा करना। राज, आवाज उस दिशा से आ रही है, चलो। युवती, इतनी रात गए इस भयानक जंगल में क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? घबराओ मत युवती, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। देखो युवती, यदि तुम इस तरह रोती रही तो हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। शीघ्र बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें और तुम इस तरह इस जंगल में अकेले क्यों सिसक रही हो? किसी ने मेरे जीवन की हत्या कर दी है। मैं इस जंगल में उन हथियारों को ढूंढ रही हूँ। कौन है वो हत्यारे जिसने तुम्हारे जीवन की हत्या कर दी है? मुझे नहीं पता है, पर मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि मेरे जीवन में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर पता नहीं उन हत्यारों ने मेरे भोले भाले जीवन को मुझसे क्यों छीन लिया। देखो युवती, हमें दुख है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, परंतु इतनी रात गए इस घने जंगल में किसी अकेली युवती का रुकना उचित नहीं है। जानती हूँ हुजूर, परंतु अब मेरे जीवन के बिना मेरा जीना व्यर्थ है। मुझे मौत से कोई भय नहीं है। यदि मुझे उन हथियारों का पता चल जाए तो मैं उन्हें मारकर अपने जीवन के पास चली जाऊंगी। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो युवती? यहाँ समीप के ही एक गांव में रहती हूँ हुजूर। युवती, अब तुम घर जाओ। हम तुम्हारे जीवन के हत्यारों को खोजने का प्रयास करेंगे और उन्हें तुम तक पहुंचाएंगे। युवती, क्या नाम है तुम्हारा? ज्वाला। ज्वाला, अब तुम जाओ, हम तुम्हें अवश्य न्याय दिलाएंगे। पता नहीं क्यों ये युवती पर हमें संदेह है। ये कोई साधारण युवती दिखाई नहीं पड़ती। हम भी आपके विचारों से सहमत है भैया। हमें भी ये युवती और उसकी बातें बड़ी विचित्र लग रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ छल ही छल दिख रहा था। हमें उसकी आंखों में छल नहीं, कुछ और ही दिखाई दे रहा था। इस घने जंगल में इतनी रात गए इस पेड़ के नीचे बैठकर रोना इस बात का संकेत देता है कि वो मनुष्य नहीं, कोई प्रेत आत्मा है। क्या हुआ महाराज? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको अभी भी मुझ पे? ये आवाज कैसी है? कोई बुला रहा है हमें। ये कोई नहीं बुला रहा है, ये आपका कोई भ्रम है महाराज। भ्रम नहीं है हमारा, ये जानी पहचानी आवाज गूंज रही है। नहीं महाराज, सुनिए। रुकिए महाराज। रुको काजल, रुको, जान दो उसे। नहीं, यदि उन्हें नहीं रोका गया तो जंगल में कहीं भटक जाएंगे। अरे यही तो हम देखना चाहते हैं, भटक कर जाता है वीरेंद्र सिंह।
ये मार्ग हमें जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम यहां पहले भी आ चुके हैं? हाँ, इस मार्ग से आगे दाईं ओर एक विशाल बरगद का वृक्ष है जिसकी छांव में हम विश्राम किया करते थे। परंतु वो पेड़ अभी यहां है या नहीं? कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसे का वैसा है। और यहीं पर कहीं वो पुराना कुआं भी होगा जिसके पानी से हम अपनी प्यास बुझाया करते थे। वही कुआं, वही स्थान, सब कुछ जाना पहचाना सा है। परंतु ये सब हम कैसे जानते हैं? जीवन में पहली बार यहां पर आ रहे हैं।
ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जगह से हमारा कोई गहरा नाता है? क्या हुआ महाराज? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? चली जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो हमें। नहीं महाराज, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या भ्रमित हो गए हैं? आप इन अनजाने जंगलों में भटक रहे हैं। ये जंगल अनजान नहीं है काजल, सब कुछ जाना पहचाना है। यहां हमने वही पेड़ देखा जिस पेड़ के नीचे हम विश्राम किया करते थे, वही कुआं देखा जो हमारी प्यास बुझाया करता था, और वो कुटिया जहां हम रह चुके हैं। काजल, ये कुटिया भी वही है। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे महाराज? आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हम यहाँ महारानी दीदी के स्वास्थ्य की प्रार्थना के लिए गंगेश्वर के मंदिर में आए थे? अब यहाँ से वापस लौट चलिए, वापस लौट चलिए महाराज। काजल, इस स्थान से अवश्य हमारा कोई गहरा नाता है। वही मिट्टी की गंध, वही जमीन, वही आकाश, हमें और भी बहुत कुछ याद आ रहा है। आप कुछ याद मत कीजिए महाराज, चलिए वापस चलिए। अगर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। काजल, खड्गं चक्रगद शुचापरिघं शूलं भुषुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करस्तेनां सर्वांग। प्रणाम महातांत्रिक। सुनीलाल, तुम इस समय यहाँ? महातांत्रिक, आपकी इच्छा अनुसार मैंने वीरेंद्र सिंह को मैनपुरी के जंगल में बुलवा लिया है, लेकिन एक अजीब सी आवाज ने उन्हें बेचैन कर दिया है। किस प्रकार की ध्वनि? कैसी ध्वनि ने विचलित कर दिया उन्हें? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी कन्या की आवाज है। जैसे वो 10 भरी आवाज सुनते हो सवार के पीछे निकल पड़ते हैं। उन्हें लाख रुका लेकिन रुके नहीं, हो हवा की तरफ तेज से निकल गए। अवश्य ही ये ध्वनि उसी इच्छाधारी नागिन की है जिसकी तलाश में हम मैनपुरी के इस जंगल में आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महातांत्रिक? उस नागिन से वीरेंद्र सिंह का क्या संबंध? इसी रहस्य का तो हमें पता लगाना है कि जो नागिन यहाँ वर्षों से सिसकते हुए मैनपुरी के इन जंगलों में भटक रही है, उसकी ध्वनि सुनकर क्यों वीरेंद्र सिंह इस प्रकार विचलित हो गए, क्यों उसकी ओर खींचे चले गए? लेकिन इस रहस्य का आप कैसे पता लगाएंगे महातांत्रिक? चुन्नीलाल, तुम्हें तुरंत वीरेंद्र सिंह को हमारे मठ पर लाना होगा। हम अपनी तंत्र शक्ति द्वारा ये जान लेंगे कि वो रहस्य क्या है। मुझे लगता उन्हें यहाँ लाने तो आसान होगा, क्योंकि काजल तो यहाँ उन्हें गंगेश्वर के मंदिर में पूजा करने के बहाने लेकर आई है। अब आपके मठ पे आने के लिए राजी होंगे कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हम नहीं जानते चुन्नीलाल, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है चुन्नीलाल कि नागिन की वो ध्वनि जिसमें मौत छुपी है, उसमें ऐसा क्या आकर्षण था कि वीरेंद्र सिंह उसकी ओर खींचे चले गए। आपका हुक्म सर आंखों पे महातांत्रिक। मैं वीरेंद्र सिंह को यहाँ भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा चुन्नीलाल, वीरेंद्र सिंह का यहाँ आगमन उसी समय होना चाहिए जब हम तंत्र साधना में लीन हो। उस समय तक हमें उस इच्छाधारी नागिन का भी पता चल जाएगा। उसका पता लगाने के लिए हमने अपने शिष्यों को भेज दिया है। नागिन का बसेरा यहीं कहीं होना चाहिए बिरजू। हमें उसे घेरने का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। यदि वो नागिन कहीं आस पास हुई तो अवश्य मेरी इस बीन की धुन से खींची चली आएगी।
महाराज सिंह, ये तो कोई सपेरा और सपेरन लगते हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस घने जंगल में ये सपेरा बीन क्यों बजा रहा है? क्या कारण हो सकता है? अवश्य ही कोई ना कोई कारण तो होगा, वरना इस भयानक जंगल में ये इस तरह बीन न बजाते हैं। उसी से पूछना अच्छा होगा कि उसके इस प्रकार बीन बजाने का रहस्य क्या है। आओ। कौन हो तुम दोनों? सर्वप्रथम अपना परिचय दो, तत्पश्चात ये बताओ कि इस भयानक घने जंगल में इस प्रकार बीन बजाने का रहस्य क्या है? मैं बिरजू हूं और ये है भूमि। हम दोनों महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ के शिष्य हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है, इसलिए गुरुदेव ने हमें पूजा के लिए सांप पकड़ने का आदेश दिया है। तो इस जंगल में कोई तांत्रिक भी है, मगर यहाँ पे तांत्रिक का क्या काम? गुरुदेव यहाँ साधना करने आए हैं। इस समय वे समाधि में लीन हैं और ये समाधि तभी टूटेगी जब शिवरात्रि की महापूजा संपन्न होगी। सपेरे, हमें षड्यंत्र की गंध आ रही है। शीघ्र बताओ सत्य क्या है? बताओ बताओ, वरना यहीं पे तुम्हारा वध कर देंगे। हमारा विश्वास कीजिए हुजूर, हम सत्य कह रहे हैं। हम सपेरे हैं, हमारा कार्य ही बीन बजाकर सांपों को पकड़ना है। इस जंगल में और कौन कौन है? क्या तुमने और किसी को भी यहाँ देखा है? जी हाँ हुजूर, हमने दो पथिकों को इस जंगल में देखा था। कौन थे वो दोनों? ये तो हम नहीं जानते। एक महायोद्धा जैसा था और दूसरा शैतानी आंखों वाला। और उनके साथ एक युवती भी थी जिसे बांधकर वो अपने साथ ले जा रहे थे। वो युवती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। वो सब किस तरफ गए हैं? शीघ्र बताओ। उस दिशा की ओर हुजूर। इस दिशा की ओर चलो। पता नहीं सभी उस राजकुमारी जैसी दिखने वाली युवती के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, इसीलिए उस युवती के पीछे सब पड़े हैं। मैं मंदिर जाना चाहती हूँ महाराज। तो जाओ, इसमें हमसे पूछने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेले नहीं बल्कि आपको भी साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि आपको फिर से मुझ पर संदेह ना हो सके। हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं काजल, तुम्हें जाना है तो जाओ। यदि मैं अकेली चली गई तो आपको अकारण ही मुझ पर संदेह होगा। देखो काजल, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें और अधिक परेशान मत करो। परेशान आप नहीं, मैं हूँ महाराज। एक तो पहले से ही मुझे महारानी के स्वास्थ्य की चिंता भीतर ही भीतर खाए जा रही है। उस पर से आप मेरी बात अनसुनी करके ना जाने कहां इन जंगलों में भटकने चले जाते हैं, और अब तो आप मुझ पर संदेह भी करने लगे। समझ नहीं आता कि मुझसे कहां और क्या भूल हो गई है। भूल तुमसे नहीं, हमसे हुई है काजल, और हमें इस बात का बेहद पछतावा है कि हमने तुम पर संदेह क्यों किया। आपके संदेह का कारण तो मैं भी नहीं समझ सकी हूँ महाराज, किंतु मैं अपनी वफादारी के विषय में अब कुछ नहीं कहना चाहती। बस महारानी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए,
और मेरी पूजा संपन्न हो जाए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आप खामोश क्यों हैं महाराज? पूजा का समय निकला जा रहा है। यदि आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो अपने गुप्तचरों और सैनिकों को भेज दीजिए, ताकि आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो सके। अब हमें और लज्जित मत करो काजल। हम जानते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत त्याग किए हैं और हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया, परंतु हम क्या करें? आजकल हमारे मन में एक विचित्र सी उथल पुथल शुरू हो गई है और इसलिए ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारी वफादारी पर संदेह करना पड़ा। हमें क्षमा कर दो। क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए महाराज। बस महारानी स्वस्थ हो जाएं और आप शीघ्र से शीघ्र चुनारगढ़ वापस लौट जाएं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। आप देर मत कीजिए और किसी को मेरे साथ मंदिर भेज दीजिए, ताकि समय पर पूजा आरंभ हो सके। नहीं, तुम्हारे साथ किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है काजल, क्योंकि हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। अब हम तुम पर कभी संदेह नहीं करेंगे। वचन, हम तुम्हें वचन देते हैं। अब जाओ, वरना पूजा के लिए देर हो जाएगी। प्रणाम महाराज। जैसे काजल का संदेशा मिला मैं दौड़ा चला आया। महाराज क्या हो गया आजकल आपको? बिना सुरक्षा के जंगल में चले आते हैं। कुछ नहीं हुआ हमें। और काजल ने तुम्हें जो संदेशा भेजा है वो बिना हमारी अनुमति के भेजा है। यदि हमें पता होता तो हम तुम्हें यहां आने का कभी भी कष्ट उठाने नहीं देते। महाराज कुछ भी हो सकता है, मगर काजल आपके लिए कभी झूठ नहीं बोल सकती। महाराज, इस मायावी जंगल में अनेक दुष्ट आत्माएं रहती हैं। जरूर किसी की छाया आप पर पड़ी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं महाराज। एक महापुरुष रहते हैं, उनके दर्शन करते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं उनकी कुटिया जानता हूं, बस एक बार वहां चलिए आप। हमने कहा ना चुन्नीलाल कि हमें कोई कष्ट नहीं है और हम किसी साधु महात्मा से नहीं मिलना चाहते। अकेला छोड़ दो हमें। क्षमा कीजिए महाराज। आप अपना दुख किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, इसीलिए अपने कष्टों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैं देख चुकी हूं कि आप उस विचित्र सी आवाज को सुनकर कितना विचलित हो जाते हैं। महाराज, हम पराये नहीं महाराज, आपके सेवक हैं। गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन आप पर कोई कष्ट नहीं आने दे सकते। महाराज, मुझे लगता है आप पे माया ने असर किया है, और जब माया असर करती है इंसान सोचने लायक नहीं रह जाता। बस एक बार उस महात्मा के दर्शन कर लीजिए महाराज, जिसके बारे में चुन्नीलाल जी कह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद आपके मन में चल रही उथल पुथल तुरंत दूर हो जाएगी। शाम ढलते ही उनकी कुटिया में चल के आशीर्वाद लेते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है। खड्गं चक्रगदेषु च वरघं शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकं सेवै महाकालिकं यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् खड्गं चक्रगदेषु च परघं शूलं भुषुण्डीं शिरहत्केशीं चतुर्भुजां। प्रणाम बाबा। जीवन, तुम जीवित हो? भाई ये चुनारगढ़ के सम्राट महाराज वीरेंद्र सिंह है, जीवन नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत जहरीला नाग है। हट जाओ तुम लोग, नहीं तो सारा विष तुम पर उलट देगा। हट जाओ। आपसे गलतफहमी हो रही बाबा, महाराज वीरेंद्र सिंह आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे इन्हें मैं तो क्या देवता भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। ये वो इच्छाधारी नाग है जिनकी नागिन, वो ज्वाला आज तक जंगल में जिनकी याद में भटक रही है। यदि उसने देख लिया हमारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। ज्वाला, यही तो वो नाम है जो हम अचानक रात को पुकारने लगे थे। तो ये है, यदि नागिन ज्वाला ने देख लिया तो क्या होगा? तुम जानते हो जाने कितने निरपराध लोगों की वो नागिन हत्या कर चुकी है। पागल हो गई है इसके लिए। वो इसकी तस्वीर के सामने आज भी काली गुफा में बैठकर सिसकती है, रोती है। मुझे क्षमा करना नागराज, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, कभी नहीं। क्षमा नागराज, क्षमा नागराज। चुन्नी महाराज के पास से उल्टे पड़ गए। वो वीरेंद्र सिंह को यहाँ अपने स्वार्थ के लिए लेकर आए थे, किंतु उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। अब क्या होगा? क्षमा कर दी महाराज, समझ नहीं आता बाबा को क्या हो गया है। अजीब बैकी बातें कर रहे थे, आप तवज्जो न दें। वश्य बाबा पर किसी माया का असर हो गया था, तभी तो वो इतने भयभीत हो गए थे। अब हमें भी यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो कोई नया संकट हमें घेर सकता है। आइए महाराज, आइए, चलिए। आइए महाराज, चलिए महाराज, चलिए। कौन है ये महापुरुष जो भयभीत होकर चले आ रहे हैं? मेरे आका, ये वही महातांत्रिक है जिसने मुझे इच्छाधारी नागन के बारे में बताया था। परंतु तुम तो कहते थे कि ये बहुत शक्तिशाली है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आका कि इच्छाधारी नागन इनके पीछे पड़ गई हो? चलकर देखते हैं। ठहरो, इस दिशा में कहां भागे चले जा रहे हो? सामने मौत खड़ी है, चलो यार। कौन है वो जिससे आप खौफजदा होकर अपने पैरों को अपने सर पर लेकर चले जा रहे हैं? आप चंगेज को हुक्म दें, चंगेज उसकी गर्दन काटकर आपके कदमों में लाकर डाल देगा। अरे मूर्ख, यदि तूने उसकी आंखों में झांकने का भी प्रयास किया तो तेरे आंखों की ये सफेद पुतलियां विष के रंग में रंग जाएंगी। काल सर्पिणी है वो, साक्षात मृत्यु है। उससे बचकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने में ही बुद्धिमानी है। चल किसी सुरक्षित स्थान पर और हमें भी ले चल वहां। कौन है वो जहरीली मौत? हम शिवगढ़ के महायोद्धा सोमनाथ हैं।
हमने अपने पांव से हजारों नागों को कुचला है। यदि किसी नाग ने आप पर आक्रमण किया है तो हमारी तलवार उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। अरे मूर्ख, तू क्या अपने शीश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहता है? तू अगर योद्धा है तो वो योद्धाओं का भी योद्धा है। जाने क्यों लोग समझते हैं कि यमराज की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, यमराज मरा नहीं है, वो वापस लौट आया है। कौन है वो जिसे आप मेरे आका से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? महातांत्रिक, वो इंसान है कि शैतान? न वो इंसान है और न शैतान है। वो एक महाविष्ठर इच्छाधारी नाग है जिसका नाम जीवन है और जो इस वन में वापस लौट आया है अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए। तुम देखोगे इस वन में मृत्यु का महातांडव होगा। बार बार ये प्रश्न हमें खाया जा रहा है, आखिर उस तांत्रिक ने ऐसा क्या देख लिया जो हमें देखकर वो इतना भयभीत हो गया कि अपने प्राण हथेली पे उठाकर भाग निकला। ये तो महातांत्रिक बताएंगे कि आपके अंदर कौन सा शैतान देख लिया उन्होंने। खामोश क्यों खड़े हैं आप दोनों? इतनी श्रद्धा से जिसका आशीर्वाद दिलवाने आप हमें वहां लेकर के गए थे, वो क्यों हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा? महाराज, दरअसल हमने उन्हें बताया नहीं था कि हम उनसे विजयगढ़, चुनारगढ़ और नौगढ़ के सम्राट को मिलाने ला रहे हैं। अचानक अपनी कुटिया पे आपको देख के बौखला गए। लगता है घबरा गए होंगे, आप कहीं उन्हें दंड न दें। ये तुम कैसे कह सकते हो चुन्नीलाल? बिना कोई अपराध किए वो बाबा हमसे किसी दंड की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अवश्य कोई कारण है। इसका मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता महाराज। आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट के तेज के सामने भला कौन ठहर सकता है? अवश्य ही आपको देखकर बाबा के सोचने समझने की शक्ति ही नष्ट हो गई होगी, इसलिए तो वो घबरा कर चले गए। मूर्खता भरी बातें मत करो हमारे सामने काजल। समस्त प्रजा जानती है कि हम अपने राज्यों के प्रत्येक व्यक्ति से कितना अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमसे भयभीत कैसे हो सकते हैं? अवश्य ही मैनपुरी के जंगलों में हमारे जीवन का कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे वो तांत्रिक तो पहचान गया, परंतु हम नहीं समझ पा रहे हैं। महाराज, आप भी स्वयं को कैसी विचित्र सी बातों में उलझाए जा रहे हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि आपका मन भ्रमित हो गया है। नहीं काजल, नहीं, ना हम भ्रमित हैं और ना हमें विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि इस पहेली को सुलझाए बिना हमें नींद नहीं आएगी। तो वापस लौट चलिए महाराज, सूरज उगते ही हम महल वापस चले जाएंगे। नहीं, हम महल तभी वापस लौटेंगे जब उस आवाज का भेद खुल जाएगा जो कभी गाती है तो कभी सिसकती है। जब हमारे भीतर छुपे हुए किसी विश्व पुरुष के सत्य का पता चल जाएगा, हम तभी वापस लौटेंगे महल काजल, तभी वापस लौटेंगे। ये क्या माजरा है गजराज? अचानक महाराज वीरेंद्र सिंह किस चक्रव्यूह में फंस गए हैं? अचानक चुन्नीलाल का यहाँ आना और किसी तांत्रिक का महाराज वीरेंद्र सिंह को देखकर भाग जाना, इन सब घटनाओं का रहस्य क्या है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
अवश्य कोई अनहोनी घटने वाली है क्रूर सिंह, परंतु तंत्र तो वो युवती स्वयं करती है जो महाराज को लेकर जा रही है। तो वो किस तांत्रिक की बात कर रही है जो डर के भाग निकला? नाग और नागिन की ये कथा बहुत पुरानी है। कहते हैं हजारों वर्षों से इच्छाधारी नाग और नागिन का ये जोड़ा मैनपुरी के इस जंगल में रहता था। अमावस्या की रात को उन्माद में ये जोड़ा नृत्य किया करता था। नाग और नागिन का नृत्य? जब इन दोनों के मिलन का समय होता था तो उन्माद में ये नृत्य किया करते थे, और जब ये नृत्य चरम सीमा पर पहुंच जाता था तो नागराज अपनी नागमणि धरती पर उगल दिया करते थे, और यही नागमणि उनकी मृत्यु का कारण बनी। कैसे कैसे बाबा? वो नागमणि उस नाग की मौत का सबब कैसे बन गई? इन्हीं क्षणों में नागराज कभी कभी अपनी नागमणि उगल दिया करता था। नागमणि का यह प्रकाश पूरे जंगल में छा जाता था, जैसे करोड़ों सितारों के बीच चंद्रमा चमक रहा हो। एक दिन किसी ने इस नागमणि को देख लिया और धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। तो फिर क्या हुआ बाबा? वही हुआ जो होना था। कोने कोने तक ये खबर फैल गई और बहुत से लोग नागमणि की तलाश में मैनपुरी के इस जंगल में आने लगे। एक दिन किसी व्यक्ति की दृष्टि नागराज पर पड़ गई और उसकी हत्या हो गई। इसका मतलब बाबा कि उस नाग के साथ साथ उसकी नागमणि भी कोई लूट कर ले गया? नहीं, किसी प्रकार नागराज अपनी मणि नागिन को सौंप गए और फिर पता नहीं कहां लुप्त हो गए। तब से आज तक ये इच्छाधारी नागिन उस नागमणि को संजो कर रखे हुए है। अपने नागराज को वो बहुत याद करती है। उसकी याद में कभी गाती है और कभी रोती है। हाँ, नागिन का विलाप है ये। वो अपने नाग को ढूंढ रही है और उसका नाग जीवन इस जंगल में आ चुका है। यदि उसे उसकी गंध आ गई तो प्रलय हो जाएगी। आओ, छुप जाओ कहीं, जल्दी। अच्छा है मेरे आका, नागिन इस वक्त जंगल में अकेली है। इससे पहले कि वो अपने नाग जीवन से मिले, उसे खत्म करके उससे नागमणि हासिल कर लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो चंगेज। हमें घात लगाकर उसका पीछा करना चाहिए। वो नागिन अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चले। क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो तुम दोनों? भूल कर भी उस नागिन के पास मत जाना। उसके मुख से निकली हुई विस्तार तुम्हारे प्राणों का तुरंत ही अंत कर देगी। क्योंकि जब नागिन रोती है तो मृत्यु मुस्कुराती है।
फिर वो रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वो प्रेत आत्मा यही कहीं भटक रही होगी। दिन में किसी के गाने की आवाज और रात में रोने की। ये युवती कोई मनुष्य नहीं, पीतू कोई माया है। नहीं, वो एक अबला है जो अपने खोए हुए पति को रो रो कर खोजती फिर रही है। पहले जब वो हमें मिली थी तब उसी ने हमसे उस जीवन के विषय में बात की थी जो अचानक कई जंगल में लुप्त हो गया। युवराज, ये कहानी झूठी भी तो हो सकती है। क्या एक साधारण युवती इस तरह रात को इस भयानक जंगल में अकेले रोते हुए भटकने का साहस कर सकती है? नहीं, कभी कोई साधारण युवती इतनी निडरता से इस घोर अंधकार भरे जंगल में किसी को बार बार खोजने का साहस नहीं कर सकती। यह अवश्य ही कोई प्रेतात्मा है जिसका पता हमें शीघ्र चल जाएगा। चलिए उसी से चलकर पूछते हैं कि वो कौन है और क्या चाहती है। ठहरो युवती। इस घनघोर अंधेरे और भयानक जंगल में बार बार भटकते हुए तुम क्यों विलाप करती रहती हो? अब मुझ अबला के नसीब में भटकने और आंसू बहाने के सिवा बचा ही क्या है? मेरी निगाहें जब तक जीवन को देख नहीं लेती तब तक इन आंखों से आंसू बहते रहेंगे। परंतु तुम अपने जीवन को रात के अंधकार में क्यों खोजने निकलती हो? हमें तुम्हारी सिसकियां रात को ही क्यों सुनाई देती है? क्या कारण है जो दिन में तुम्हारे गाने की आवाज सुनाई देती है और रात में तुम आंसुओं में डूब जाती हो? दिन में मुझे वो मधुर पल याद आते हैं जो मैंने कभी अपने जीवन के साथ बिताए थे। उन्हीं मधुर यादों में खो जाती हूँ, किंतु रात होते ही मुझे अपने जीवन से बिछड़ने का गम सताने लगता है। पर अचानक अपने आप ही मेरी सिसकियां इस वीराने में गूंज उठती हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। इस जंगल से गुजरने वाले भोले भाले पथिकों को भयभीत करने के लिए रोने और सिसकने का ढोंग करती हो तुम। यदि तुम्हें ये ढोंग लगता है तो जाओ, क्यों मुझे रोक के बार बार बात करते हो? दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तुम मुझ अबला के दर्द को क्या समझोगे जो दर्द मैं बरसों से भुगत रही हूँ। बुरा मत मानो ज्वाला, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते, हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। यदि तुम अपने जीवन के विषय में हमें कुछ बता दो तो हम अवश्य उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जिससे मैं बरसों से ढूंढ नहीं पाई उसे तुम क्या ढूंढोगे? और तुम लोग तो अपनी सहायता नहीं कर सकते तो मेरी सहायता क्या करोगे? मैं अपनी सहायता खुद कर सकती हूँ और मैं अपने जीवन को स्वयं ढूंढ लूंगी। अब हमें भरोसा हो गया है कि ये युवती कोई साधारण युवती नहीं है। रात भर इसका विलाप सुनाई देता है और सुबह होते ही इसका विलाप गीत में क्यों बदल जाता है? अब ये पहले सुलझाना अति आवश्यक हो गया है। आका तो यही है, लेकिन वो तांत्रिक कहां गया? आका उठिए, तांत्रिक कहां गायब हो गया? अरे कहां जा सकता है ये बुढ़ा तांत्रिक? और अगर कहीं चला भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? चंगेज, सूरज सर पे चढ़ा आया और हमें पता भी नहीं चला। रात भर उस इच्छाधारी नागिन की सिसकियों ने हमें एक क्षण भी सोने नहीं दिया। मेरे आका, उस इच्छाधारी नागिन के किस्से बाद में, पहले ये पता लगाना होगा कि तांत्रिक बाबा गया तो कहां गया।
क्योंकि उसी तांत्रिक को अपनी ढाल बनाकर हमें उस इच्छाधारी नागन तक पहुंचना है और उसकी नागमणि। चंगेज, वो आ रहा है। ओम ह्राम ह्रीम रूम ह्रीम ह्रोम रा। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रवये नमः। आइए आइए आइए, बहुत लंबी उम्र है आपकी, न जाने और कितने साल जिएंगे आप। अभी अभी आका ने आपको याद किया और आप हाजिर। अब आप ये बता दीजिए कि उस इच्छाधारी नागन के बारे में पता लगाने गए थे जिसने हमारी रातों की नींद हराम कर दी है? नहीं चंगेज खान, हम सूर्य की उपासना के लिए गए थे। पिछले 120 वर्ष से हमारा ये नियम अटल है। क्या ये उपासना आपकी तंत्र साधना में कोई सहायता करती है बाबा, जो इतने वर्षों से आप इस नियम का पालन करते आ रहे हैं? हमने सूर्य की उपासना करके अपने चारों ओर एक रक्षा कवच का निर्माण किया है। इस कवच का प्रभाव ऐसा है कि यदि कोई शत्रु हमारे पास आने का दुस्साहस करे तो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यही कारण है कि वो विषैली नागिन आज तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, वरना कभी का अपने विषैले दंत से अंत कर देती। अब हम भी आपके साथ हैं महातांत्रिक। अगर वो नागिन हमारे सामने पड़ गई तो मैं और मेरे आका उसे अपने बस में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। पहले ये कार्य इतना कठिन नहीं था, परंतु नागराज के आने के बाद सब कुछ पलट गया है। अब तो केवल एक ही संभावना है, यदि वो नागिन हमारे शिष्य बिरजू की बीन के स्वर में उलझ जाती है तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये मठ उजड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है और हवन भी बुझा पड़ा है? कहीं बाबा इस मठ को छोड़कर चले तो नहीं गए? तुम ठीक कह रही हो भूमि, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अवश्य यहाँ कोई विघ्न आ पड़ा होगा, इसलिए गुरुदेव ये मठ छोड़कर कहीं और चले गए। यदि वो यहां होते तो ये दिया कभी ना बुझता, जैसे गुरुदेव सदा जलाए रखते थे। अब हम क्या करें बिरजू? इस विशाल जंगल में हम बाबा को कहां ढूंढेंगे? अचानक ऐसा क्या हुआ जो बाबा ये मठ छोड़कर चले गए, वो भी हमें बिना बताए? ये तो तभी पता चलेगा जब हमें गुरुदेव के दर्शन होंगे। हमें शीघ्र ही गुरुदेव की खोज में निकल जाना चाहिए। ये कौन है? हमारे मठ के समीप ये क्या कर रही है? अवश्य इसी ने हमारे गुरुदेव के हवन में विघ्न डाला होगा, क्योंकि इससे पहले इस जंगल में मैंने इस लड़की को नहीं देखा। चलो उसी से चलकर पूछते हैं कि आखिर कौन है वो और इस जंगल में किसे खोज रही है। पता नहीं राजकुमारी कहाँ है। दूर दूर तक खोज कर देख लिया, किंतु इस जंगल में उनका कहीं पता ही नहीं चला। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ठहरो। कौन हो तुम? मैं माया जाल हूँ। कहाँ से आई हो और किसे खोज रही हो? मैं चुनारगढ़ से आई हूँ और राजकुमारी किशोरी को खोज रही हूँ, जो इन्हीं जंगलों में कहीं खो गई है। आश्चर्य है, इस जंगल में सभी उस युवती को ढूंढ रहे हैं जिसे तो राक्षस अपने साथ अगवा करके ले गए हैं। कौन है वो दोनों जिन्होंने उन्हें अगवा कर लिया है? हम उन्हें नाम से तो नहीं जानते, किंतु इतना जानते हैं कि उनमें से एक सफेद आंखों वाला है और दूसरा
एक योद्धा। इसका मतलब राजकुमारी किशोरी सोमनाथ और चंगेज खान के चंगुल में है। क्या तुम जानते हो वो दोनों उन्हें लेकर कहाँ गए हैं? नहीं, परंतु हम इतना जानते हैं कि हमने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर जाते देखा था। लेकिन आप संभलकर इन जंगलों में आगे बढ़ना, क्योंकि इन मैनपुरी के जंगलों में माया ही माया का साम्राज्य है। वो मैंने देख लिया है। बस अब ये देखना शेष रह गया है कि सोमनाथ और चंगेज कहाँ हो सकते हैं। इस तांत्रिक ने नागमणि के लालच में इतना उलझा दिया है मेरे आका कि हम शहजादी आलिया को गुफा में बंद करके भूल ही गए। कहीं उनका भूख और प्यास से इंतकाल हो गया तो फिर तो मैं तुरंत गुफा जाकर राजकुमारी के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करनी होगी और फिर यहाँ वापस लौट कर आना होगा, क्योंकि हम तांत्रिक को नागमणि तक नहीं पहुंचने देंगे चंगेज। अब नागमणि इस तांत्रिक तक कभी नहीं पहुंच पाएगी मेरे आका। चंगेज ऐसी साजिश करेगा कि ये तांत्रिक नागमणि तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो नागमणि हम हासिल करेंगे। और नागमणि प्राप्त करते ही हम इस तांत्रिक को उस दुनिया में भेज देंगे ताकि इस दुनिया में हमारे मार्ग में कोई रुकावट ना बन सके। मेरे आका, अगर इस तांत्रिक के खून से नहाने का मुझे मौका मिल गया तो चंगेज को उम्र तवील अता होगी। जरा संभल कर रहना चंगेज, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, तांत्रिक है तांत्रिक। यदि उसको जरा सा भी संदेह हो गया तो उसकी शक्तियां हम दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। जानता हूं मेरे आका, इसीलिए तो इस बूढ़े तांत्रिक को इज्जत से नवाजता हूं। लेकिन जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा तो चंगेज का खंजर भी उसके सीने में पैबस्त हो जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ भूलकर हमें शहजादी आलिया की खबर लेनी होगी, जो इस वक्त काली गुफा में बंद है। काजल, काजल। यूं चुप कर तुमसे बात करते हुए महाराज ने देख लिया तो अनर्थ हो सकता है। महाराज हमारे हाथ से निकल रहे हैं और जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो इतनी दूर निकल जाएंगे कि फिर हमारे हाथ में नहीं आएंगे कभी। मैं समझी नहीं, इतने परिश्रम के पश्चात तो मैंने उन्हें अपने वश में किया है, फिर वो कैसे फिसल सकते हैं? क्यों देख नहीं रहे तुम? उस आवाज ने कैसे उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। उसे सुनते उसके पीछे निकल पड़ते हैं। और भैरवनाथ की बातों ने उस आग में घी का काम किया, उसे और भड़का दिया है। इसलिए फौरन तुम्हें अपने हुस्न का जलवा दिखा कर उन्हें अपने वश में रखना होगा। किंतु कैसे? त्रिया चरित्र के सारे तीर चलाकर तो मैंने उन्हें अपने वश में किया था, अब इससे अधिक मैं और क्या करूं? बस एक टोटका है जिससे अपना सकती हो, करवा चौथ। आज करवा चौथ है। करवा चौथ के उपवास के बहाने तुम वीरेंद्र सिंह को वापस उस जगह पर ला सकती हो जिस जगह वो छोड़ के दूर चला गया है। मैं समझी नहीं। करवा चौथ का व्रत तो कोई पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। यही ढोंग तो तुम्हें करना होगा काजल। चांद निकलते ही किसी पतिव्रता पत्नी की तरह वीरेंद्र सिंह के सामने जाना होगा, उनकी आरती उतारनी होगी और ये एहसास दिलाना होगा कि जो चंद्रकांता नहीं कर सकी वो तुमने कर दिखाया। समझ गई ना क्या चाह रहा हूं मैं तुमसे? मैं समझ गई चुन्नीलाल। बस आकाश में चांद निकलते ही महाराज की आरती उतारने पहुंच जाऊंगी।
इस चांदनी रात में आज तुम कितनी सात्विक और सुंदर लग रही हो काजल। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से चांद धरती पर उतर आया हो। परंतु ये पूजा की थाली, क्या तुम इस समय मंदिर जा रही हो? मंदिर में पूजा करके तुम्हें कभी की आ चुकी हूँ महाराज। बस अब उस देवता की आरती उतारनी शेष रह गई है, जिसकी लंबी आयु की कामना के लिए मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है। काजल, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस जंगल में रह करके भी अपने संस्कार नहीं भूलोगे। हमसे कोई रिश्ता ना होते हुए भी सारा दिन हमारे लिए भूखी प्यासी रह करके हमारी लंबी आयु की प्रार्थना करोगी। कभी नहीं सोच सकते थे हम। रिश्ते तो मन के होते हैं महाराज। पहले ही आज मैंने वो कार्य किया है जिसका अधिकार सिर्फ महारानी चंद्रकांता को है, किंतु मैं आपकी लंबी आयु की कामना के लिए खुद को करवा चौथ का व्रत रखने से रोक नहीं पाई। कितने निश्चल और उच्च विचार हैं तुम्हारे। मांगो काजल, यदि आज तुमने हमसे हमारे प्राण भी मांग दिए तो पीछे नहीं हटेंगे हम। आपके प्राणों की रक्षा के लिए तो आज मैंने ये व्रत रखा है महाराज। फिर आपके प्राण कैसे मांग सकती हूँ? बस आपके समस्त संकट और दुख दूर हो जाए और ईश्वर आपको लंबी आयु दे, बस यही दासी की कामना है। वाह काजल, वाह गजब ढा रही हो तुम तो। हाँ? बस इसी तरह समझदारी से काम करते रहो, तो महाराज तुम्हारे शिकंजे से कभी निकल नहीं पाएंगे। ज्वाला, ज्वाला हमें बुला रही है। हमें जाना है। रुक जाइए महाराज, हम किस ज्वाला की बात कर रहे हैं? कौन है ये ज्वाला? जीवन की ज्वाला। ज्वाला के बिना जीवन अधूरा है और जीवन के बिना ज्वाला अधूरी। वो हमारी याद में सिसक रही है। हमें जाना ही होगा। नहीं महाराज, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आज करवा चौथ है। करवा चौथ, इसीलिए तो वो भी हमें बुला रही है। हमारी ज्वाला करवा चौथ के दिन बिना हमारी आरती उतारे अपना उपवास नहीं तोड़ती। हमें जाना ही होगा। जाने दो हमें, जाने दो हमें। महाराज, ज्वाला! कुछ नहीं कर सकते काजल, कुछ नहीं कर सकते। हमारी किस्मत खराब है। भला की खूबसूरत भी लग रही है तुम, फिर भी तुम्हारा हाथ छटक के चले गए। जरूर इस आवाज के पीछे कोई गहरा राज है
अब बाबा भैरवनाथ ने महाराज को नाग बताकर लगता है किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा किया है। महाराज स्वयं को जीवन बता रहे हैं, जिसकी आवाज उन्हें सुनाई दे रही है उसे अपनी ज्वाला। अभी अधूरी कहानी पूरी सुननी होगी। फौरन बाबा भैरवनाथ को तलाशना होगा। वो इस रात से पर्दा उठा सकते हैं कि आखिर ये जीवन और ज्वाला की कहानी क्या है।